नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से इन्फॉर्मेशन वाला इस चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में मैं बीपीएम की सैलरी बता दी गई थी कि वो 40,000 प्लस गई थी और वही सैलरी स्लिप कॉपी होकर दूसरी यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड हो गई थी और वो बता रहे थे कि ऐसे आ रही वैसे आ रही सैलरी। पर इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ कि जीडीएस बीपीएम की इतनी ज्यादा सैलरी क्यों आई, क्या ट्रिक्स लगाई, तो क्या वर्क किया ऐसा कि इतनी ज्यादा सैलरी आई, और वो भी प्रूफ के साथ। ये कोई फेक नहीं दोस्तों, ये मेरी खुद की सैलरी है। मैं भी एक जीडीएस बीपीएम पद पर सिलेक्टेड हूँ, इसलिए मेरी ये सैलरी है और आपको दिखाना चाहता हूँ कि सैलरी अच्छी खासे वर्क करने के बाद कितनी सैलरी होती है या जीडीएस बीपीएम की सैलरी कितनी मिलती है, यानी कि एबीपीएम और बीपीएम का वर्क करने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। वो सभी जानकारी वो डिटेल्स में जानेंगे। एक एक जो भी पॉइंट है वो सभी इस वीडियो में क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो जरूर अंत तक देखें और इस चैनल पर नए हो तो जल्दी जाके सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि ऐसे ही जीडीएस के रिलेटेड पल पल की जानकारी आपकी तरफ पहुंची। और जो भी इंफॉर्मेशन बताता हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से ही बताता हूँ, क्योंकि मुझे अभी अभी एक साल कंप्लीट हो रहा है और मैं भी जीडीएस बीपीएम पद पर सिलेक्टेड हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सैलरी स्लिप। दोस्तों, ये अगस्त 2024 की सैलरी स्लिप है, यानी कि बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी स्लिप है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे स्लिप फॉर मंथ ऑफ अगस्त 2024, यानी कि जो भी सैलरी स्लिप है 2024 की, ये कोई भी फेक नहीं है। यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने नेम जो भी एम्प्लॉय आईडी होता है और ऑफिस का नेम जो भी है वो कट किया दिया गया है। पर स्केल देख सकते हो, यानी कि स्केल 1 से ही आती है, यानी कि मुझे न्यूली ज्वाइंट हो और एक साल ही कंप्लीट हो चुका है। डेजिग्नेशन बीपीएम। अर्निंग, यानी कि अर्निंग की बात करते हैं। सबसे मेन टॉपिक बीपीएम का टीआरसी है। टीआरसी यानी कि जो भी टीआर कंटिन्यूटी अलाउंसेस यानी कि बेसिक पे होता है वो 12,000 रुपए होता है। और डीए यानी कि अभी अभी फिलहाल 50% से डीए चालू है, यानी कि 50%, यानी कि बेसिक पे के 50%, यानी कि 6,000 रुपए कुल मिलाकर हो रहे, यानी कि 18,000 रुपए। और जो भी ऑफिस मेंटेनेंस का आता है वो 500 रुपए। ऐसे हर महीने मुझे 18,500 सैलरी आती है, यानी कि हर मंथ की सैलरी डिफरेंट होती है। पर ये डिफरेंट है दोस्तों, क्योंकि मैंने कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेस से वो दिया गया है, वो भी एक साल का। तो सबसे पहले देखेंगे, यानी कि मेरी सैलरी आती है 18,500, पर इस महीने जो भी अगस्त 2024 है वो ज्यादा आ गई है। चलो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेस यही होता है कि मैं एक बीपीएम हूँ और मेरा जो भी बीओ है वो सिंगल हैंडेड है, यानी कि मैंने एबीपीएम का वर्क किया है। जो भी आर्टिकल होते हैं वो मैंने डिलीवर कर दिए, जो भी बैग होता है वो रिसीव करना, वो सभी एबीपीएम का वर्क और बीपीएम का वर्क दोनों ही वर्क किया है, इसलिए कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेस मुझे मिल गया है। वो भी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेस एक मंथ का नहीं दोस्तों, ये पूरे 10 या 11 मंथ का एक कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेस निकला गया है, यानी कि अक्टूबर से लेकर अभी तक अगस्त तक जो भी है वो कंबाइंड ड्यूटी ऑफिस का जो भी है वो निकल गया है। और दोस्तों, आप बात करेंगे बीपीएम ने एबीपीएम का वर्क किया तो कितने मिलेंगे, तो हर महीने को आपको 2340 यानी कि 2340 रुपीज आपको मिलने वाले है। और अगर मान के चलो एबीपीएम या डार्क सेवन ने बीपीएम का वर्क किया तो उनके लिए 1950 रुपए इतने मिलने वाले हैं। दोनों के लिए चेंज होता है 200-300 रुपए का। तो आपको ये डाउट क्लियर होगा कि कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेस मेरा एक साल का बन गया है, इसलिए इतनी ज्यादा सैलरी हो गई। आप देख सकते हो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेस 24,000 यानी कि 24,000 मिल गया है। ऐसे कुल मिलाकर वो बेसिक पे और कंबाइंड ड्यूटी और डीए जो भी है वो कुल मिलाकर 42,000 के नजदीक मेरी सैलरी गई। और मेरा पीएलआई निकला गया है, वो उनका डिडक्शन होता है, यानी कि मान के चलो 1000 यानी कि 1300 रुपए मेरा डिडक्शन हो जाता है। और कुल मिलाकर मेरी इन हैंड सैलरी 40,000 आ गई है, यानी कि 40,000 के नजदीक जो भी है मुझे सैलरी आ गई है। वो एक ही वजन है या एक ही रीजन है, वो बोले तो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेस यानी कि सीडीए कोई भी निकाल सकते हो। सिंगल हैंडेड आप जो भी बीपीएम है या ईबीपीएम है या सिंगल हैंडेड बीओ होता है वो निकाल सकते हो। कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेस वो जो भी आपके मेन ऑफिसर होते हैं वो आपको जो भी सीडीए है वो निकाल कर देते हैं। ये दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहता था कि बहुत ज्यादा अफवाह फैल रहे और यही जो भी सैलरी स्लिप का स्क्रीनशॉट लेकर अफवाह फैल रहे कि ऐसे ऐसे आ रही सैलरी, ये फेक है। पर दोस्तों ये कोई भी फेक नहीं, मैंने खुद की सैलरी स्लिप ये दिखा दी गई है, ये कोई भी झूठी नहीं है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जीडीएस के रिलेटेड पल पल की जानकारी आपकी तरफ पहुंचे। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक में हम बात करने वाले एबीपीएम की सैलरी स्लिप, यानी कि जो भी सीडीए के रिलेटेड है उसके साथ ही कंबाइंड ड्यूटी के साथ ही एबीपीएम की सैलरी 30,000 प्लस हो गई। तो क्या है क्या नहीं वो सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।